सबसे हाईएस्ट जो सिनेमा हॉल है वो कहाँ पर बना? इंडिया के कश्मीर के ऊपर। उधर अगर सिनेमा हॉल बना दिया, सिनेमा हॉल एक मुस्लिम स्टेट को सिनेमा हॉल से गर्ज है। आपकी मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट। अभी जैसे आपने इतना ज्यादा इंडिया को डिफेंड कर दिया क्योंकि आपके उधर से व्यूज आते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मोहित माथुर और जर्नी टू अखंड भारत यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है पाकिस्तान में आज तक के सबसे बड़े जाहिल की। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कई लोगों, जब मैंने यूट्यूब का चैनल शुरू किया तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आपने पाकिस्तान का ही टॉपिक क्यों चूज किया। टॉपिक बहुत सारे हैं, तो आज मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि क्यों आखिर मैंने पाकिस्तान का ही टॉपिक चूज किया। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। भाई मेरा मकसद जो है ना, आप जैसे लोगों का माइंड फ्रेश करना है। मेरा मकसद बात करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। अगर उनमें अच्छाई है तो उनकी अच्छाई बयान करने से आपकी इज्जत में कमी होगी। न्यू जनरेशन हो, अपने दिमाग को चेंज करो। पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं डेवलप हो रही? इस इतनी छोटी सोच को हम अपने दिमाग में बिठाते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। वो तो हमें दुश्मन समझता नहीं, इतना डेवलप हो गया, इसी वजह से वो डेवलप हुआ। वो ये छोटी सोच को उसने खत्म कर दिया। मैंने जो उनकी अच्छाई थी मैंने बयान की और आपको वो बात अच्छी नहीं लगी। आपको ना कहा कि आपको इंडिया से व्यूज आते हैं। इसका मतलब आपको पाकिस्तान में कोई अच्छाई नजर नहीं आई। इंडिया के हालात देखें, कौन से इंडिया के हालात देखें। कौन से हालात हाँ, आप ऐसे आप देख लें, इधर आपने सिर्फ वीडियोस में देखा है ना। अगर आप अभी इधर भी गूगल खोलो, गूगल खोलो, गूगल खोलो, गूगल खोलो, गूगल खोलो, गूगल खोल कर जीडीपी को कंपैरिजन करो। आपने कहा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, कैसे, उससे क्या होता है? आप इस बात को तस्लीम करें कि इंडिया तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। तरक्की किसे कहते हैं आप? आप क्या समझते हो कि कश्मीर में डेवलपमें हो रही कि नहीं हो रही? आप बता दें कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुई है? डेवलपमेंट नहीं हुई। कौन से? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं आपके सारी बात का जवाब दूंगा। अब रिसर्च करिएगा कि कौन से कश्मीर में ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। अभी रिसेंटली सबसे हाईएस्ट सिनेमा सबसे हाई, मेरी पहले बात सुन लें, उसके बाद आपको पूरा टाइम दिया जाएगा बात करने के लिए। सबसे हाईएस्ट जो सिनेमा हॉल है वो कहाँ पर बना? इंडिया के कश्मीर के ऊपर। उसके बाद जो हाईएस्ट जो स्कूल सिस्टम है, जो स्कूलिंग सिस्टम है, नरेंद्र मोदी ने तक बिलियन डॉलर्स को खर्च किया है कश्मीर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद दुनिया के सबसे हाईएस्ट ट्रेन, हाईएस्ट ब्रिज कहाँ पाई जाती है? उधर पाई जाती है। और स्कूलिंग सिस्टम आपको मिल रहा है, आपको जिंदगी के एंटरटेनमेंट के लिए आपको सिनेमा हॉल बना के दे रहे हैं, आपके रोड सिस्टम अच्छा हो रहा है, आपकी जिंदगी की आशाइशी जो आप चाहते हो आपके सिटी के अंदर मौजूद है। तो क्या ख्याल है आपने अपने कश्मीर में, हमने अपने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की है? मैं अपने सवाल से अपने आप से पूछता हूँ और आपसे। अभी तकरीर कर लिया, बात तो सुन लें। उन्होंने अपना एक हिस्सा बना लिया, एक आज़ाद स्टेट नहीं है वो। उनका सेंट्रल जो दिल्ली है वो डायरेक्ट उधर डेवलपमेंट कर सकता है, हमारा इधर वो अलग से है। उनका इंडिपेंडेंट, उनकी असम्बली है, सब कुछ इंडिपेंडेंट है। और दूसरा, आज़ादी की आप बात कर रहे हो, कश्मीर के आपका शायद जाना हुआ हो, LOC के नज़दीक हमारे ये मुजफ्फराबाद के साथ ही कुछ एरियाज़ हैं। ये दरिया नीलम के इस साइड पे बॉर्डर है इंडिया, दूसरी साइड पे पाकिस्तान है। ठीक है, आप खुद देखेंगे कि इस साइड पे फ्रीली आवाम घूम रही है, उस साइड पे कोई पत्ता नहीं पर मार रहा होता। तो ये अवाम तो थी, अवाम नहीं थी। उधर अगर सिनेमा हॉल बना दिया, सिनेमा हॉल एक मुस्लिम स्टेट को सिनेमा हॉल से गर्ज है यार। सिनेमा मैं भाई आपकी मुस्लिम स्टेट है, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम स्टेट की तो आप बात ही करते रहे। तो मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके पंजाब में सबसे ज्यादा स्टेज ड्रामे किए जाते हैं और सबसे ज्यादा सिनेमा हॉल आपके अंदर पास है। और आपने मुस्लिम स्टेट की आप बात कर रहे हैं, तो आप जिन्स को, हम जिस परस्ती को आपने इजाजत दे दी आपके कोर्ट ने, आपने भाई, आप वही तो मैं बात कर रहा हूँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ भाई। जब आपके इजाजत से ही हुआ ना। ये तो उनका है। तो क्या समझते हो कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है वर्ल्ड वाइड में? इसको प्रोपेगेंडा तो खैर नहीं कह सकते। प्रोपेगेंडा नहीं, हर एक अपने मुफाद के लिए लगा हुआ है। ठीक है, अभी जैसे आपने इतना ज़्यादा इंडिया को डिफेंड कर दिया क्योंकि आपके उधर से व्यूज़ आते हैं। आपने इंडिया को डिफेंड करना इतनी लंबा उनको बढ़ा के बताया कि इंडिया इधर है और हम इधर हैं। ठीक है, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। भाई मेरा मकसद जो है ना, आप जैसे लोगों का माइंड फ्रेश करना है। दो मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने। जहां पर आप दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखते हैं, मेंटली तौर पर आप कहते हो कि मैं मार दूंगा, मार के पूरी है। पहले मेरी बात पूरी होने दे, उसके बाद आप बोलिएगा। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद बात करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो। अगर उनमें अच्छाई है तो उनकी अच्छाई बयान करने से आपकी इज्जत में कमी होगी। तो मुझे बता दो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं ना?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी को माफ़ कर दो, अगर उनकी गलती है तो उनको माफ़ कर दो, अगर तुम्हारे माफ़ करने से तुम्हारी इज्जत में कमी आती है तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। मैं गलत बात कर रहा हूँ? कोई मेरी बात गलत बात कर रहा हूँ? मैंने कोई मर्जी हालात पीछे बैग में गुजरे, न्यू जनरेशन हो, अपने दिमाग को चेंज करो। पाकिस्तान डेवलप क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं डेवलप हो रही? इस इतनी छोटी सोच को हम अपने दिमाग में बिठाते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। वो तो हमें दुश्मन समझता नहीं, इतना डेवलप हो गया, इसी वजह से वो डेवलप हुआ। वो ये छोटी सोच को उसने खत्म कर दिया। अब बोले आप। ये नफरत कर रहे हैं, एक किसी एक को मार दें, दो को मार दें, एक भी बात ऐसी बता दें हमने किसी को कहा मार दें। इस्लाम ये कहता है कि एक गैर नजायज़ कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। और रही बात कि हम ये थोड़ी कहते हैं कि उधर वो हमारा दुश्मन है। हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं शुरू से सही, उन्होंने हमारे साथ ज़्यादतियाँ की हैं, हमने उनके साथ भी की होंगी। आपको पता है जब ये 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे कितने मुस्लिम मरे थे? तो उनमें से तो आप मुझे रिलेटिव था किधर का? जो इधर से उधर से ट्रेनें भर के आती थी लाशों की, या इधर से जाती थी। भाई अगर आप पीछे को अगर करोगे ना, उसमें से तो आपकी भी गलतियां निकल आती हैं। अल्लाह ताला से थोड़ा इस तरफ हो जाए। अल्लाह ताला से जब भी मांगो ना, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, इंसाफ ना मांगो। इंसाफ मांगोगे तो आपके वो वाले गुनाह भी शामिल होंगे जिसपे आप हिस्सेदार नहीं भी हो, वो वाले आपके सबके सब इंक्लूड होंगे। भाई मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ, दिलों को साफ करें। तो जब मैंने उनके खिलाफ जो उनकी अच्छाई थी मैंने आपको बयान की, मैंने जो उनकी अच्छाई थी मैंने बयान की, और आपको वो बात अच्छी नहीं लगी, आपको ना कहा कि आपको इंडिया से व्यूज आते हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हो। भाई तारीफ क्यों ना करूं? अगर बोलने देंगे तो फिर रहना बोलो जाएंगे। इसका मतलब आपको पाकिस्तान में कोई अच्छाई नजर नहीं आई जो आपने मेरा मुल्क बहुत प्यारा, मेरा मुल्क दुनिया जहान से सबसे प्यारा। बोलने को लिए मैं बोल इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं आपने। भाई मैं की और इंडिया की तारीफें पे तारीफ। अफसोस की बात है आप जैसे पढ़े लिखे बंदे ये बात कर रहे हो। भाई बताओ मुझे पाकिस्तान में डॉलर किधर जा रहा है? गरीब आदमी किसी से मैं पूछूं जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे इंडिया के हालात देखें, कौन से इंडिया के हालात देखें। कौन से हालात आप ऐसे आप देख लें, इधर आपने सिर्फ वीडियोस में देखा है ना। अगर आप अभी इधर भी गूगल खोल कर जीडीपी को कंपैरिजन करो किसी भी। अच्छा मेरी बात सुनिए, जीडीपी क्या होती है? भाई किसी भी कंट्री के लिए आप देखना चाहते हो कि मुल्क तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान की जीडीपी देखो, यार भाई जीडीपी आपके मुल्क के अंदर कितना एक्सपोर्ट हो रहा, कितनी चीजें आ रही। आप मुझसे ना सवाल करो, मैं आपसे कर रहा हूँ सवाल, उसका जवाब दो। मैं आपको आपने कहा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, कैसे? उससे क्या होता है? मैं आपको नहीं डिफाइन करूंगा, हमारी डिबेट बहुत लंबी होगी। आप गूगल करिएगा, आपको पता चलेगा कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया में गुरबत पाकिस्तान से क्या काम है? भाई पोवर्टी रेट आप देखो 6% इंडिया में। यार आप डिफाइन कर रहे हो, आप अपनी गलती जब तक नहीं मानोगे ना, आप कभी भी डेवलप नहीं हो सकते जब तक आप अपनी मेंटालिटी को नहीं चेंज करोगे। जब तक आप किसी दूसरी कंट्री को जिसको आप अपना दुश्मन मानते हो उसके लिए जब आप उसकी तरक्की को तस्लीम नहीं करोगे, कभी भी डेवलप नहीं हो सकते। भाई मैं आपको ये बात आज बता रहा हूँ, आप मान लो। जब आप नहीं मानोगे ना मैं बदतमीज हूँ, आप अपनी बदतमीजी को दूर नहीं कर पाओगे मेरी बात कभी भी। हमारी कौन सी ऐसी बात है जो आपने कहा है कि आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करें? कौन सी गलती हमने की? आप इस बात को तस्लीम करें कि इंडिया तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। तरक्की किसे कहते हैं आप? चले भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी कर लो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। असल बात ये है कि ये लोग गवार नहीं है, इन्हें सच पता है कि भारत क्या चीज है, लेकिन इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये किसी बात को हजम कर सके। ये हमारा पड़ोसी इतना जाहिल है कि भूखे मर जाएंगे, लेकिन अपने आप को सुपर पावर बुलाएंगे। पता नहीं इन्हें किस किताबों में पढ़ाया जाता है और इनकी प्यास इतना ज्ञान है। खैर, सच मानो या ना मानो, भारत को रत्ती भी फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बस इनकी मजे लेते हैं। लेकिन ये कैसा जाहिल है जो नहीं मानता है कि भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जहां ब्रिटेन, जिसने 200 साल तक भारत पर राज किया, वो आज भारत के उपलब्धियों के आगे नमन हो चुका है। दोस्तों, बात तो सच है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलती तब तक आप नहीं बदलते। वैसे ही हालत पाकिस्तान का है। इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान
आए दिन भारत की तारीफ करते थकते नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इनके करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भारत से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि किसी तरह से हमारा ट्रेड शुरू हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये लगता है कि भारत उनका दुश्मन है। अरे भाई, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर यूएनएससी में 21 बार भारत चिल्लाता है, वहीं हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो तुम्हारा नाम भी नहीं लेता किसी भी इंटरनेशनल फोरम में। खैर दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुझे पता है आपको बहुत हंसी आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। और यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।